and focus. See, we are going to study types of chemical reactions, and the first type of chemical reaction that is given in our textbook is combination reactions. Type 1, combination reaction. Now, what are combination reactions? When two or more reactants combine together to form a single product, the reaction is called combination reaction. लिखना पड़ेगा कि बोल दिया तो काम चल जाएगा? लिखो, अच्छा ठीक है. When two or more reactants combine together, और वो केमिकली कंबाइन होते थे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन reaction. When two or more reactants combine together to form a single product, the reaction is called combination reaction. It's a very easy type of reaction. See, we can have a few examples given in our textbook. So, on page 35, number 1, combination reaction. बुक से पढ़ के समझाओ या ऐसे ही समझा दो डायरेक्ट? पढ़ के समझो. Okay. We have to take a test tube, then a glass rod and one beaker, and the chemicals that we will take are hydrochloric acid HCl, ammonia solution NH3 solution, slaked lime. What is slaked lime? So we will take calcium oxide, which is called limestone. वो लेंगे हम. बुक में गलत वर्ड आ गया है, उन्होंने स्लेक्ट लाइन बोल दिया. मैं पढ़ाते समय समझाऊंगा आपको. देखो, फर्स्ट रिएक्शन एक्टिविटी नंबर 1 क्या दिया है बुक में? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, हीट द टेस्ट ट्यूब. सो वी हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड वी विल फिल इट अप टू सम लेवल एंड दैट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम उसको हीट करेंगे, थोड़ा सा उसको हीट प्रोवाइड करेंगे. और फिर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट करेंगे तो उसकी थोड़ी थोड़ी वेपर्स जैसी उड़ेगी. अ ग्लास रॉड, डिप अ ग्लास रॉड इन द अमोनिया सॉल्यूशन एंड होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब. हमारे पास एक बीकर है एंड द बीकर इज फिल्ड विद अमोनिया सॉल्यूशन. अमोनिया सॉल्यूशन. अमोनिया सॉल्यूशन में हम ग्लास रॉड को डिप करेंगे, डुबाएंगे, एक ग्लास रॉड, और वो ग्लास रॉड पे थोड़ा अमोनिया टच हो जाएगा, लिक्विड है ना, थोड़ा लिक्विड अमोनिया उसके ऊपर लग जाएगा, और उसको लाकर हम यहाँ रखेंगे. वी विल पुट द ग्लास रॉड हियर, और इसको हीट कर रहे हो तो इसमें से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गर्म कर दिया हमने थोड़ा. तो अब रिएक्शन क्या होगी? तो HCl प्लस NH3, ये मिटाने वाला हूं मैं, ठीक है. हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं? अमोनिया और HCl. HCl का स्टेट कौन सा है? गैसियस स्टेट है. ये आपको पता है ना, स्टेट्स लिखते तो G इज गैस, और अमोनिया भी हमने इसमें से डुबाकर निकाला तो उसको वो भी थोड़ा लिक्विड उसके ऊपर चिपका हुआ है. ये हटा देता हूँ. It was just to explain. And the reaction will be combination reaction है, तो प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl, which is called ammonium chloride. Ammonium chloride. Salt. Ammonium chloride is a salt. देखो वो क्या कहती है.
मैं बुक से पढ़ा रहा, अदरवाइज मैं बिना बुक के भी आपको फटाफट बहुत सारी रिएक्शंस समझा सकता हूँ, लेकिन जो बुक में दिया वही पढ़ेंगे हम। Dip a glass rod in the ammonia solution and hold on the top of the test tube. You will observe a white smoke emanating from the tip of the glass rod. इसमें से white कलर का धुआं धुआं जैसा उड़ेगा, and that white colored smoke is ammonium chloride. What must have happened? Due to heating, HCl vapors started coming out from the test tube. HCl को हीट करने से HCl की vapors निकली, and NH3 gas come out from the solution on the glass rod. The ammonia gas and hydrogen chloride gas reacted to form the salt ammonium chloride in gaseous state first, but immediately due to condensation process at room temperature, it got transformed into the solid state. ये इसकी पहले गैस की वेपर्स निकलेंगी और वो कंडेंस होंगी। अब गैस कंडेंस हो रही तो क्या बनना चाहिए? कंडेंस समझते हैं आपको? पानी की भाप निकलती है, ढक्कन पे जमा होती है, कंडेंस होती है, तो क्या बनता है? लिक्विड। लेकिन इसकी गैस की वेपर्स निकल रही है गैसियस स्टेट में और कंडेंस हो रही है तो सॉलिड बन रहा है। कोई ऐसा प्रोसेस पढ़े थे आपने बचपन में कभी कि कोई सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है या कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है? हाँ, वेरी गुड संस्कृति, इट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, नेप्थिलीन बॉल्स, डामर की गोली, ओडोनिन। हाँ, तो चलो हमको वो हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमको ये समझना है। So, as a result, white smoke was formed. The chemical equation for this is as follows: NH3 ammonia, इनके नाम लिख देंगे हम, ammonia, this is NH3 is ammonia, HCl is हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो गैसियस फॉर्म में तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड लिख रहे, लिक्विड था तो अगर होता तो हम लिखते थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, NH3 और ये एक H, NH4 हो गया और ये Cl भी उसके साथ जुड़ गया। So there are two reactants. One reactant is HCl, another reactant is NH3, and we have got only one product, NH4Cl, ammonium chloride. So this is combination reaction. Another example given in our textbook is magnesium, Mg, magnesium. हाँ, नहीं, हमने HCl को हीट दिए, इन दोनों को मिलाकर हीट नहीं दिए। जब दो रिएक्टेंट्स को मिलाया जाए और उनको मिला के हीट किया जाए तो वो एक अलग केस होता है। हमने यहाँ सेपरेटली हीट प्रोवाइड किया HCl को उसकी वेपर्स उड़ाने के लिए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में से वेपर्स ऊपर आना चाहिए ताकि NH3 से रिएक्ट हो सके। इसलिए हमने यहाँ डेल्टा साइन, ट्राइंगल वाला साइन, हीट का साइन नहीं दिए। अच्छा, फिर उसके बाद Mg। व्हाट इज Mg? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे ब्रेन में होना जरूरी है, हमारी बॉडी में। अगर मैग्नीशियम बहुत कम हो जाए हमारी बॉडी में तो डिप्रेशन की बीमारी, उदासी की बीमारी हो जाती है। सेकेंड थिंग, मैग्नीशियम फुलझड़ी में भी होता है, वो दीवारी में होती है ना स्पार्कलर, उसमें भी होता है, तो ये मैग्नीशियम है। और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। और कोई भी चीज जलती है इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का ही काम है जलाना। तो मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं हमने मैग्नीशियम लिया, उसको सैंड पेपर से घिस लिया अच्छे से और उसको फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो क्या हुआ? बन जाएगा प्रोडक्ट MgO। मुझे कैसे मालूम MgO बना? तो मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं एक चैप्टर को याद करूंगा जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें मैंने पढ़ा था कि Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है और उसके टीचर ने हमसे कहा था 20 तक एटॉमिक नंबर्स याद रखना। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन जनरली 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो Mg पे साइन कौन सा आता है? कितने पॉजिटिव थे? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और कैसे वो सब आपको मालूम है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। और यहाँ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 2। क्या आपको याद है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसका कॉन्फी क्या होता है? 2-6। कितने इलेक्ट्रॉन मांगता है वो ऑक्टेट पूरा करने? 2। और 2 ऑक्सीजन एटम्स दोनों मिला के कितने मांगेंगे?
चार इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। Mg दे रहा कितने? 2। तो काम पूरा होगा कि ये 2 देने को तैयार है, ये 4 मांग रहे दोनों मिलके। तो Mg क्या करेगा, अपने जुड़वा भाई को बुलाएगा, 2 Mg हो जाएगा। एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डबल नेगेटिव बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Mg देगा तो ये भी बन जाएगा। समझ में आता है किसी को? Yes, sir. सच में? Yes, sir. मुझे नहीं लगता आपको समझाऊंगा। सही ना समझा? Yes, sir. तो ठीक है। तो देखो Mg डबल पॉजिटिव और ये डबल नेगेटिव। Mg डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बनेगा और MgO बनेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता ऐसा और जस्ट ऐसे लिखता और आपको बोलता है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? इधर O कितना है? 2। क्या मैं यहाँ O2 लिख सकता है? MgO2 क्यों नहीं लिख सकता? मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? MgO2 क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि Mg कितना पॉजिटिव है? डबल, क्योंकि Mg कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। और O2 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे 2 O है और एक O पे तो 2 माइनस आते और 2 O पे तो 4 माइनस आते और ऐसी जोड़ी बन ही नहीं सकती। तो 2 प्लस और 4 माइनस की जोड़ी कभी बनती ही नहीं। समझे? इसलिए Mg के यहाँ 2 लगाना अलाउड नहीं है। मैंने केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना समझाया था, तो उस समय बोला था ना इधर कुछ नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ नहीं लगा सकते, ये वैलेंसी का सवाल होता है, ये जोड़ी है। तो हम अब कहाँ लगाएंगे? सामने O2 है और इधर O एक ही है, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 MgO हो गया। और ये 2 MgO तो 2 हो गया, 2 इज कॉमन फॉर Mg एज वेल एज O, तो ये 2O हो गया, ये बैलेंस होगा। लेकिन Mg इधर कितना होगा? 2, तो इसको भी 2 कर देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, तो 2 Mg प्लस O2 विल गिव 2 Mg। और ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, बिकॉज देयर आर 2 रिएक्टेंट्स एंड देयर इज ओनली 1 प्रोडक्ट। बात समझ गए? और एक और रिएक्शन आगे चल के हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसका थोड़ा सा डेफिनेशन बोलता हूँ, पूरी डेफिनेशन नहीं बोलता, थोड़ी सी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट में, एटम में ऑक्सीजन जुड़ जाए उसके साथ तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। C+O2 CO2, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गई। तो ये वैसे हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। खाने पीने की चीजों का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। चिप्स वगैरह उसके नाइट्रोजन भर देते चिप्स के पैकेट में ताकि ऑक्सीजन ना घुस जाए। ऑक्सीजन घुस गए तो चिप्स को क्या कर देंगे? नरम मुलायम कर देंगे, रैंसिड कर देंगे, चामट हो जाएंगे, वो नरम हो जाएंगे, बासी हो जाएंगे। और वो फिंगर, खरमूरे, नड्डे, उसको भी ऑक्सीजन टच होगी, पन्नी में भर के क्यों बेचते हैं वो लोग पॉलीथीन में? क्योंकि ऑक्सीजन टच होगी तो नरम हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। खाने का तेल, सोयाबीन तेल, बहुत दिनों तक अगर उसमें ऑक्सीजन टच हो रही, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही, तो खाने का तेल जो है वो उसमें झाग आने लगता है। कढ़ाई में खाने का तेल डालोगे, सोयाबीन तेल गरम करोगे तो ऐसा लगेगा उसमें शैम्पू गिर गया, झाग फेस निकलता है उसमें। हाँ, तेल अगर बासी हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए ऑयल का, तो उसमें से झाग निकलता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। उसमें पकोड़े तलोगे तो खराब पकोड़े बनेंगे और उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये सुनो, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत कुछ आने वाला है। 2 Mg ये समझ गए। अब सेकंड रिएक्शन देखो, और टाइम की चिंता मत करना। थर्ड वाला तो सेकंड समझ में आया किसी को? द थर्ड एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज CaO। ये नाम लिखोगे यहाँ, मैग्नीशियम। आप लोग लिख लिया करना जब भी टेस्ट होगी ट्यूशन में या स्कूल में, एग्जाम जब भी, तो यू शुड राइट O2 इज ऑक्सीजन गैस एंड ये MgO, यहाँ G भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन, और ये 2 MgO। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और मैग्नीशियम कैसा चलता है? इट बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। सफेद कलर की चर चिंगारी उड़ाते हुए जलता है। कहावत है, चर करके चिंगारी उड़ाते हुए जलता है, फुलझड़ी की तरह, स्पार्कलर की तरह। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैं ये मिटाता हूँ बाजू का पुराना वाला। द थर्ड एग्जाम्पल के लिखने में अपनी टेक्स्ट बुक ने एक मिस्टेक किया है। CaO इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड और इसका गावरानी नाम है क्विक लाइम, झटपट चूना। लाइमस्टोन इज CaCO3, ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम CaO।
और ये चूने के पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में, शायद 10 रुपए किलो होगा। कुछ कुछ पत्थर भी मिलते हैं और कहीं कहीं पाउडर भी मिलता है। अगर व्हाइट वॉश करना है, दीवार पे लिपाई पोताई करना है, तो ये काम में आता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में मिलाते हैं, पानी में, तो क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट प्रोडक्ट इज CaOH twice which is called calcium हाइड्रोक्साइड। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि Ca के साथ OH ट्वाइस क्यों आया? OH क्यों नहीं आया? सिर्फ CaOH क्यों नहीं आया? CaOH ट्वाइस क्यों आया? क्योंकि Na तो OH आता, आपने कभी नाम सुने ये NaOH? नाइन्थ में Na में तो एक ही OH आता, Ca में दो OH क्यों आ गए? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि कैल्शियम का, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, कॉन्फ़िगरेशन है 2882, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 6 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने, और इन जनरल 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते नहीं है, तो वो ऑक्टेट पूरा करने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, जैसे मैग्नीशियम ने किया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है तो ये ऑर्बिट ही गायब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन भाग गए। तो अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? तो Ca कितना पॉजिटिव बनता? डबल पॉजिटिव। तो उसको जोड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 नेगेटिव चाहिए, और एक OH पे कितना नेगेटिव रहता है? 1 रहता है। हाँ, बोले हमको कैसे मालूम? तो H पे कितना रहता है? +1, और O पे कितना माइनस रहता है? 2। क्या थोड़ी देर पहले आया था O पे डबल माइनस? तो ये डबल माइनस और ये सिंगल प्लस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, और 1 माइनस बच गया, तो OH क्या रहता? हमेशा OH नेगेटिव आए, तो ये डबल पॉजिटिव और ये सिंगल OH नेगेटिव है, तो इसलिए इसको 2 नेगेटिव चाहिए, इसलिए CaOH ट्वाइस आया। कहानी समझती है? अगर हमको ये याद है वैलेंसीज के बारे में, तो हम दूसरी भी केमिकल इक्वेशंस इजीली बैलेंस कर सकते हैं। प्लस, हाँ बोलो। राइट हैंड साइड पर हाँ लगा नहीं सकते कुछ। हाँ, तो बैलेंस कर लो ना आप। देखो Ca इधर 1 है, तो इधर भी क्या है? 1 है। O कितना है इधर? 1, और ये कितना है? 1, 2 हो गए। ब्रैकेट्स के बाहर 2 है, इसका मतलब O भी 2 है और H भी 2 है। समझ गए? तो ब्रैकेट्स के बाहर O2 है, मतलब ये 2 O, और H में ये 2 है, मतलब ये H2, और ये दोनों 2 है, H भी 2 और O भी 2। समझ गए? तो इट इज केमिकली अ बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। और प्लस इसमें क्या बनती है? हीट। जब भी क्विक लाइन को, चूने को पानी में डाला जाए तो चूने का पानी बन जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है स्लेट लाइन। टेक्स्ट बुक ने गलत कर दिया। टेक्स्ट बुक ने क्या बोल दिया मालूम है? कैल्शियम ऑक्साइड को स्लेट लाइन बोल दिया। नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइन, उसका कॉमन नेम, गावरानी नाम है स्लेट लाइन। पूछो स्लेट यानी क्या होता? स्लेट का मतलब होता है क्वेंच्ड, एक्सटिंग्विश्ड, बुझा हुआ। क्वेंच्ड, एक्सटिंग्विश्ड। तो स्लेट लाइन का मतलब क्या होता? बुझा हुआ चूना। क्यों बुझा हुआ चूना? क्योंकि जैसे हम चूने और पानी को मिलाते हैं, मान लो स्टील की बकेट है आपके पास, मेटल की, उसमें पानी रखा था, आपने चूना डाल दिए, तो जैसे चूना और पानी मिलते हैं उसमें हीट रिलीज होती है, और वो हीट से चूना उबलता है। जैसे दूध उबलता है ना गर्म करने पर, वैसे चूना का वाइट पानी उबलता है, बॉइल होते, बबल वैसे उड़ते हैं ऊपर, और बकेट गर्म हो जाती है। और बकेट गर्म हो जाती है, तो बकेट गर्म क्यों हुई? क्योंकि चूने में की हीट निकल गई, और वो हीट बकेट को गर्म कर दी, और कुछ हीट एटमॉस्फेयर में उड़ गई, तो अब वो चूना ठंडा हो जाता है, वो चूना बुझ गया, अब उसमें वो आग नहीं है, अब वो उसमें हीट नहीं है। अब वो चूने को आप पांठे लेके पान में लगा के खा लेंगे तो आपका मुंह नहीं चलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो बुझा हुआ चूना है, स्लेट लाइन, उसमें की हीट निकल गई। और एंड द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में एक मार्क के लिए डेफिनेशन कभी कभी पूछते हैं, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? A chemical reaction in which heat is given out, heat is released, heat is liberated, कोई भी बोलो कुछ एक, is called exothermic reaction। अपन जो खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फूड को, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, जलाती है,
तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है? रेस्पिरेशन, इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यस, क्योंकि हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन उसको जलाती है, हमारी बॉडी में हीट बनती है, उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर। और जब हम एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहते तो हमारी सांस जल्दी जल्दी सांस लेते, आपका ध्यान है क्या? जब आप ये ठंडी हवा में बैठते हो ना एसी वाली, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते। साइंस कहता है कि नॉर्मली हम 1 मिनट में 12 to 20 टाइम्स इनहेल एंड एक्सेल करते। वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेशन इज कॉल्ड वन ब्रेथ। एक बार अंदर सांस खींचना और एक बार बाहर निकालना, इसको वन ब्रेथ, एक सांस कहते हैं। और ऐसी कितनी सांस लेते हम 1 मिनट में? 12 to 20, 12 से लेकर 20 बार। कब? जब हम आराम से बैठे, रिलैक्स, हमारे पीछे कुत्ता नहीं भाग रहा, हमने चोरी नहीं की है, ऐसे समय। और 12 से 20, कोई लोग 12 बार सांस लेते 1 मिनट में, कोई लोग 18 बार सांस लेते, कोई 15 बार सांस लेते। और साइंस कहता है जो जितना कम सांस लेते हैं उतने ज्यादा साल तक जीते हैं। हाँ, कम सांस लो, गहरी सांस लो, ज्यादा साल तक जियोगे। इसीलिए योगा वगैरह में वो सिखाते हैं, धीरे धीरे इनहेल करो, धीरे धीरे एक्सहेल करो। आदत पड़ना चाहिए, जिनको धीरे धीरे एक्सहेल, धीरे धीरे इनहेल की आदत पड़ जाती है वो ज्यादा साल जीते। चलो जाने दो, ये समझ में आया? हम लोग योग समझाने लगे कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए, और इसका नाम स्लेट लाइन समझ गए क्यों है? ये बुझा हुआ चूना है। अब ये कौन से कलर का रहेगा? CaOH ट्वाइस, तो इट विल बी ट्रांसपेरेंट इन कलर। CaOH ट्वाइस, इससे पहले समझाया था एक बार, ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर मैं समझो मुझ में इतनी शक्ति है, पावर है, पोजीशन है, मैंने क्या किया, आपको 1 किलो चूना खरीद दिया दुकान से 10 रुपए का, और आपको आधा बकेट पानी दे दिया कॉर्पोरेशन का, और आपको मून पे भेज दिया, लॉन्च कर दिया, और कहा मून पे जाके ये चूना पानी में डाल देना। तो आपने वो चूने को, पाउडर को पानी में डाल दिया मून पर जाने के बाद। तो जब वो चूना और पानी मिल जाएगा तो दैट सॉल्यूशन विल बी ट्रांसपेरेंट, वो आर पार दिखेगा, उसमें से व्हाइट नहीं होगा। चूने का पानी तभी व्हाइट होता है जब उसमें CO2 मिलती है। अगर CO2 ना मिले तो चूना व्हाइट नहीं होता। जब एजाज सर और मैं छोटे थे, मैंने कहा था, तो हम लोग क्या करते, हमारे घर की जो कंपाउंड वॉल थी उसके ऊपर आते जाते लोग है ना कोयले से कुछ भी गाली वाली कुछ भी लिख देते थे। हमारे लिए नहीं लिखते थे, हम लोग अच्छे थे, वो ऐसे उनके उच्च विचार सुविचार लिख देते थे दीवार पर। और जब कोई त्योहार वगैरह आता तो एजाज सर और मैं अपने मम्मी पापा की मदद करने के लिए चूना खरीद के लाते थे। उस समय 3 रुपए किलो चूना था, और पानी में मिलाते थे, और वो ब्रश से फिर दीवार पे चूना लगाते थे। तो जब तक वो दीवार गीली रहती थी तब तक वो जो लिटरेचर लिखा रहता था गालियों का दीवार पर, वो दिखता था। चूना, गीला चूना दीवार पर लगा है उसमें से भी दिखता था। लेकिन जब 1-2 घंटे बाद चूना सूख जाता था तो वो जो उन्होंने काले कोयले से, ब्लैक कलर से ये जो भी लिखे थे वो गायब हो जाता था। फिर दीवार व्हाइट हो जाती थी 1-2 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम है, मेरे ख्याल से 0.3% है, और ये धीरे धीरे CO2 उसके साथ कंबाइन होती है, रिएक्ट होती है। और रिएक्ट होती है, वो रिएक्शन अभी बुक में नहीं दी है, मैं लिखता हूं, सिर्फ ज्ञान के लिए है, इसका आपके जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है। समझे तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात। CaOH ट्वाइस, ये क्या है? स्लेट लाइन, बुझा हुआ चूना, भीगा हुआ चूना, प्लस एटमॉस्फेयर से क्या आई? CO2, और ये दोनों रिएक्ट होकर बनाते CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट, चूने की पपड़ी, प्लस H2O। तो इससे क्या होता है? CaCO3 जो है ये कौन से कलर का होता है? व्हाइट। चूने की पपड़ी निकलती थी हमारे जमाने बचपन में, दीवार पे चूना मारा ना, पुरानी वाली पपड़ी निकल जाती थी कभी कभी। तो चूना व्हाइट कलर का जो हो जाता है वो क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। बात समझ रहे हो? तो CaOH ट्वाइस इज ट्रांसपेरेंट। जब उसमें CO2 मिलेंगी तो वो व्हाइट होगा, CO2 नहीं मिलेंगी तो वो व्हाइट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब CO2 एटमॉस्फेयर में रखोगे तो धीरे धीरे व्हाइट होगा, और नाक में से निकालोगे तो जल्दी व्हाइट होगा। CO2 सर्दी नहीं बोल रहा हूं, तो CO2 निकालेंगे तो वो जल्दी व्हाइट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा, मुझे क्या आता। 10 CBSE की टेक्स्ट बुक में लिखा है, एक जन ने अपने मुंह में पाइप लगाया है और वो CaOH ट्वाइस में क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है, और एक ने एटमॉस्फेयर में रखा है एयर की पिचकारी डाल के, तो एयर वाले का धीरे धीरे व्हाइट हो रहा है चूना,
और जिसने नाक में सॉरी मुंह में पाइप लगा के मुंह कर रहा है उसका जल्दी से व्हाइट हो रहा है। तो पूछते व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एक्सहेल्ड एयर एंड इन एटमॉस्फेयर। हम कहते हैं एक्सहेल्ड एयर में CO2 बहुत रहती है और एटमॉस्फेयर में जो CO2 का परसेंटेज है वो बहुत कम है। समझ में आता है कुछ आपको? ये कौन सी रिएक्शन थी? कॉम्बिनेशन। कौन सी? ये वाली। वो जो लिखा होता न्यूट्रलाइजेशन थी, जाने तो उसके बारे में हम बोलते थे CO2 गैस एसिड का काम करती है या बेस का, वो बाद में वो सब हो गया। समझ में आया? CaO कितने रिएक्टेंट्स है? 2। प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1। और ये हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अपनी टेक्स्ट बुक में इतना चिल्लर क्वेश्चन पूछा है, आपको बताऊं? हाँ, बस एक पूछूंगा फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ पूछो, सर बोल रहे कोई तो भी। छुट्टी के लिए सर बोल रहे या क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहे? अच्छा, कुछ भी नहीं बोल रहे, मेरे कान बच रहे इसलिए बता दिया ना कान पे मैंने। गो टू पेज नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बताओ मुझे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का ए बताओ। एक्सोथर्मिक है क्या? नहीं है, एक्सोथर्मिक है। पता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसी रिएक्शन लिखी रहती है और राइट में हीट लिखा रहता है HEAT हीट, और बोलते हैं एक्सोथर्मिक है क्या नहीं है पहचानो। लिखा रहेगा हीट तो एक्सोथर्मिक ही रहेगी ना। तो जब प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा हुआ दिखेगा तो हम समझ जाएंगे इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये एंडोथर्मिक, वो बाद में समझाऊंगा जब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझाऊंगा, वो कल समझाना पड़ेगा, लेकिन कल तो मेरी क्लास यहाँ रहेंगी, वर्ड्स में रहेंगी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो 3 टाइप्स की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कुछ दवाई की जो बॉटल्स आती है वो ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन या येलो कलर की। कभी आपने गौर किया ऐसा क्यों है? कंपनी वाले व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाते? सोचा है कभी? क्योंकि सनलाइट उसके अंदर घुसेगा ना तो दवाई के जो केमिकल है उसका ब्रेकअप हो जाएगा, एक केमिकल 2 केमिकल में टूट जाएगा, वो डिकम्पोजिशन है और उससे दवाई खराब हो जाएगी। और एल्यूमिनियम के उसमें रखते हैं फॉइल में, टैबलेट्स कैप्सूल एल्यूमिनियम रखते, देखे कभी? क्यों रखते हैं एल्यूमिनियम वाले में? क्योंकि एल्यूमिनियम अच्छा मेटल है, सन की रेज आती है, हीट और लाइट आता है तो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, दवाई कैप्सूल को गर्म नहीं होने देता, वरना गर्म हो जाता तो हीट के कारण एक केमिकल टूट के 2 केमिकल्स बन जाते थे, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है वो। चलो, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय एंड